नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक यानी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती के लिए अब बहुत ही कम समय है। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो आइए अभ्यास करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। टारगेट 20 में 20। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया का सबसे विश्वसनीय संकेत कौन सा माना जाता है? रंग परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, नए पदार्थ का निर्माण, तापमान परिवर्तन। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? नए पदार्थ का निर्माण। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ क्यों होती हैं? ए नंबर ऑप्शन, दोनों में ऊष्मा निकलती है। दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तीसरा नंबर, दोनों गैस बनती हैं। और चौथा नंबर, दोनों में रंग बदलता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अणुओं के कारण, आयनों की उपस्थिति के कारण, जल के कारण, ताप के कारण। तो इसमें भी बी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन, आयनों की उपस्थिति के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, धातुएं समानता तन्य और आघातवर्ध क्यों होती हैं? पहला ऑप्शन है, उनकी परमाणविक संरचना के कारण। दूसरा, कम घनत्व के कारण। तीसरा, अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण। चौथा नंबर, ऑक्साइड बनने के कारण। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन, उनकी परमाणविक संरचना के कारण। अगला प्रश्न, पांचवा नंबर, जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर को गर्म रखने के लिए, कोशिकीय कार्यों को संचालित करने के लिए, रक्त निर्माण के लिए, वृद्धि रोकने के लिए। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिकीय कार्यों को संचालित करने के लिए। अगला प्रश्न नंबर छठवां, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख लाभ क्या है? भोजन बनाना, जल का अवशोषण बढ़ाना, जल एवं खनिजों के परिवहन में सहायता, श्वसन करना। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? जल एवं खनिजों के परिवहन में सहायता। अगला प्रश्न, सातवां नंबर, प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है मेडुला, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेरुरज्जु। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। ठीक है ना। अब देखिए, ये आपके ये हेड के पूरे पार्ट हैं। प्रमस्तिष्क कहाँ पे है? ये एरिया कहलाएगा। नीचे वाला कौन सा कहलाएगा? ये अनुमस्तिष्क कहलाएगा। मेडुला ये कहलाएगा। और मेरुरज्जु ये कहलाएगा, मेरुरज्जु। ठीक है ना। और अगला प्रश्न, आठवां नंबर, जैव विकास का प्रमुख आधार क्या है? भोजन, अनुकूलन एवं विभिन्नताएं, प्रवास, प्रजनन दर। तो इसमें जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन एवं विभिन्नताएं, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नौवां नंबर, मेंडल ने मटर के पौधों का चयन क्यों किया? बड़े आकार के कारण, कम बीज बनने के कारण, स्पष्ट विपरीत लक्षणों के कारण, अधिक ऊंचाई के कारण। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट विपरीत लक्षणों के कारण। ये रहे मेंडल जी, और ये मटर में उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, 10वां नंबर, अवतल दर्पण को सेविंग दर्पण के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और रंगीन प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11वां नंबर, प्रकाश के अपवर्तन का मूल कारण क्या है? प्रकाश की तीव्रता, माध्यम बदलने पर वेग में परिवर्तन, तापमान, दाब। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, माध्यम बदलने पर वेग में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 12वां है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट क्यों नहीं दिखती हैं? ऑप्शन है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना क्षतिग्रस्त होती है, नेत्र लेंस हट जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है। ये कुछ आकृति है और दूर की वस्तुएं क्या होती है? इसमें धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। प्रश्न नंबर 13वां, ओम का नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है? ऑप्शन ए है, चालक का ताप स्थिर हो,
ऑप्शन नंबर बी धारा स्थिर हो, तीसरा ऑप्शन है बोल्डता स्थिर हो, और चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध शून्य हो। तो इसमें ए नंबर से हो जाएगा चालक का ताप स्थिर हो। ठीक है। ओम का नियम क्या है? तो किसी चालक में प्रवाहित धारा आई चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी भी किस क्या होता है समानुपाती होता है, यानी बी समानुपाती आई या भी बराबर आई आर। ये कई बार पेपर में पूछा गया हुआ सूत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है 14वां नंबर, घरेलू परिपथों में उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? कम ताल लगते हैं, सभी को समान विभवांतर मिलता है, धारा कम होती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी को समान विभवांतर मिलता है। समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक उपकरण के स्रोत का समान विभवांतर मिलता है, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15वां, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का कार्य क्या है? धारा बढ़ाना, धारा की दिशा बदलना, प्रतिरोध घटाना, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा की दिशा बदलना। विभक्त वलय यानी कंपैरेटर का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रत्येक आधे चक्र में उलट देना होता है, जिससे आर्मेचर लगातार एक ही दिशा में घूमता रहता है। अगला प्रश्न नंबर 16वां, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी क्यों होता है? ऑप्शन है ऊर्जा पुनर्चक्रित नहीं होती, ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जीव ऊर्जा संग्रहित नहीं करते हैं, उत्पादक अनुपस्थित होते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा पुनर्चक्रित नहीं होती है। ठीक है। और ये क्रम है, सूर्य से उत्पादक बना, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा खाया, और टिड्डा से दूसरा उपभोक्ता द्वितीय मेढक रहा, और तृतीय में सांप रहा, है ना। अगला प्रश्न है 7 जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण, अपघटित न होने वाले रसायनों का संचय, वायु प्रदूषण, अम्ल वर्षा। तो इसमें जो 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपघटित न होने वाले रसायनों का संचय। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिकों में सहसंयोजक बंध बनने का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन का बड़ा आकार, इलेक्ट्रॉन त्यागने में कठिनाई, अधिक घनत्व, कम संयोजकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने में कठिनाई। आपको थोड़ा विस्तार से जानना तो इसकी वीडियो रोककर थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपघटक क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए वे ऑक्सीजन बनाते हैं, बी नंबर है वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तीसरा नंबर है वे मृत कार्बनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण करते हैं, और चौथा नंबर है वे केवल मिट्टी बनाते हैं। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वे मृत कार्बनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण करते हैं। ये उनकी कुछ थोड़ी सी थ्योरी है, आप वीडियो रोककर जरूर पढ़ लीजिएगा, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये रहे महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।